वेलकम बैक टू द नेक्स्ट सेशन, है ना। तो हमने पिछले वाले सेशन में जो है डिस्कस किया था अप टू कल्चर। तो कल्चर क्या है या कम्युनिटी क्या है, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन, ग्रुप, ये सारी चीजें जो सोशलॉजिकल बेसिक सोशलॉजिकल एंटिटीज हैं, ये हमने पढ़ा था या समझने की कोशिश करी थी। इस वाले पार्ट में जो है हम इसी का एक्सटेंशन सबसे पहले तो देखने की कोशिश करेंगे कि ये कल्चर्स कैसे मेंटेन किए जाते हैं। या जैसे अभी पिछले सेशन में किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि अगर कोई एक ग्रुप में एंटर करना चाह रहा है या इंस्टीट्यूशन में एंटर करना चाहता है या कम्युनिटी में एंटर करना चाहता है, लेकिन दूसरे लोग उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो क्या करेंगे या कैसे उसको देखेंगे। तो इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए जो है हमारा लेक्चर भी स्टार्ट हो सकता है। दिस इज अनदर पार्ट which we should touch before we go to sociology and जिसे मुझे कहना चाहिए आर्किटेक्चर का रिलेशनशिप। तो अगेन आई विल share the screen with you guys and you people will be able to see. Now this is the thing which I was talking about कि ये तीन प्रोसेसेस हैं। तीन प्रोसेसेस को कहते हैं एकोमोडेशन, एसिमिलेशन एंड एकल्चरेशन। तो ये जो एकोमोडेशन, एसिमिलेशन एंड एकल्चरेशन है, इसके अगेन यू विल फाइंड कि डिफरेंसेस हैं। जो है हर चीज सेम नहीं। कोई कहता है कि एकोमोडेट करना, तो किसी चीज को आपने एकोमोडेट किया है, किसी को कहा कि एसिमिलेट किया, मतलब कि उस चीज को कंप्लीटली अपने में मिला दिया, है ना, या हमने मान लिया उस चीज को। एकोमोडेट करने का मतलब होता है कि हमने उसको, ऐसा कह सकते हैं हम कि जस्ट माना है। एसिमिलेट करना मतलब कि हमने उसको अडेप्ट कर लिया कंप्लीटली। कल्चर कर लिया तो कभी कभार वो टू वे प्रोसेसेस भी होते हैं, एसिमिलेशन भी कभी कभार टू वे प्रोसेसेस होते हैं। तो लोग डिफरेंशिएट करते हैं सेम, बट मैं अगर इन तीनों चीजों को एक साथ बताऊं आपको, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि दिस इज लाइक टू मेंटेन पीस एंड हार्मनी। दिस इज द थिंग। देखिए, कम्युनिटीज अलग अलग हो सकती हैं, ग्रुप्स अलग अलग हो सकते हैं, एसोसिएशंस हो सकते हैं या इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं। कभी कभार अंदर और कभी कभार जैसे इंट्रा और इंटर दोनों में ही जो है कि इंट्रा मतलब कि अंदर ही, ग्रुप के अंदर या एसोसिएशन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या कम्युनिटी या इंस्टीट्यूशन के अंदर। एंड द सेम गोज फॉर इंटर, जबकि एक ग्रुप और दूसरे ग्रुप या एक ऑर्गेनाइजेशन एंड अनदर ऑर्गेनाइजेशन, एक इंस्टीट्यूशन और अनदर इंस्टीट्यूशन, इन सब के बीच में टसल्स होते हैं। तो उसको मेंटेन करने के लिए कल्चरल एस्पेक्ट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बिकॉज हो क्या रहा है कि इन सभी चीजों के बीच में डिफरेंस क्या है, बेसिकली वैल्यूज का डिफरेंस होगा या उनके तौर तरीकों का डिफरेंस होगा, प्रैक्टिसेस का डिफरेंस होगा एंड सो ऑन। तो इसकी पीस एंड हार्मनी को मेंटेन करने के लिए, को एग्जिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए, को हैबिटेशन को मेंटेन करने के लिए जो है एकोमोडेशन, एसिमिलेशन एंड एक्लचरेशन ह्यूमन बीइंग्स या ग्रुप्स या जिसे मुझे कहना चाहिए कि एसोसिएशंस या इंस्टीट्यूशंस करते रहते हैं, कम्युनिटीज करते रहते हैं। ठीक है ना। तो ये एक टू वे प्रोसेस भी होता है। कोई बोलेगा इसमें, तो बहुत सारे सोशलॉजिस्ट बोलेंगे कि एकोमोडेशन में नहीं होगा लेकिन एसिमिलेशन में टू वे प्रोसेस होगा। बट हम मोटे तौर पे तीनों चीजों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो टू वे प्रोसेसेस होते हैं, एक दूसरे से लेता है, दूसरा भी जो है पहले से लेता है, ये दोनों ही चीजें कुछ कुछ चीजों को जो है एक्सेप्ट करते हैं, है ना, एंड सो ऑन। बिकॉज अल्टीमेटली इट इज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर या इट इज पीस, है ना, इट इज हार्मनी, मेंटेनेंस। तो इसमें जो है चीजें होंगी एंड इट इज ए वे टू अडेप्ट। देखिए, एडेप्टेशन भी बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, है ना। बट हमें, मैं ये सारी चीजों को ऐसा नहीं कि आई वांट टू टीच यू गाइस सोशियोलॉजी और समथिंग। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू वेरी ब्रीफ ओवरव्यू सो दैट यू अंडरस्टैंड कि इसको हम आर्किटेक्चर में कैसे अप्लाई करेंगे। तो एडेप्टेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा हमेशा, क्योंकि आपको हर एक चीज को जो है अडेप्ट करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन द टाइम, डिपेंडिंग अपॉन द से नीड्स, डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड्स एंड सो ऑन। तो आप देखोगे कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजों को मेंटेन करना पड़ता है। कभी कभी किसी को हायरार्की में भी ऊपर नीचे करना पड़ता है, कभी पैरेलल करना पड़ता है, तो कभी जो है उसको कल्चर करना पड़ता है, एसिमिलेट करना पड़ेगा, है ना। तो ये सारी चीजें बेसिकली जो है पीस एंड ऑर्डर मेंटेनेंस के लिए होती है। तो कल्चर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कल्चर मतलब जोड़ता भी है और कभी कभार तोड़ता भी है ना। तो समझने की बात यही होती है हमें, हालांकि आई एम नॉट टेकिंग अ क्लास ऑफ वर्च्यूज एंड वैल्यूज, उसको हम शायद नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे तो मैं आपको और भी चीजें बताऊंगा।
लेकिन कोशिश हमेशा यही होनी चाहिए कि पीस एंड हार्मनी मेंटेन हो, है ना। और कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए दैट वी शुड मेंटेन ए कम्यून अंडरस्टैंडिंग विद पीपल, है ना, कि जब तक आप कम्यून सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं फील करेंगे तब तक यू विल नॉट बी एबल टू डू वेरी फ्रूटफुल जॉब्स, पर्पस भी जो है सर्व नहीं हो पाता है। बट एनीवेज, मैं आपके लिए ये सारी चीजें क्यों बता रहा था, या मैंने क्लास स्टार्ट करते साथ ही एक छोटा सा सबसे क्यों नाम और जगह पूछा, बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड ईच अदर। सोशियोलॉजी एंड आर्किटेक्चर में जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या हैं, सोशियोलॉजी गाइड्स आर्किटेक्चर एंड आर्किटेक्चर ऑल्सो गाइड सोशियोलॉजी, ये भी चीज है। ये मैं भी थोड़ी थोड़ी देर में आता हूँ और फिर मैं आपको एक छोटी सी स्टडी बताऊंगा, उसकी जो है नोट्स भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा। इट इज फ्रीली अवेलेबल, बट फिर भी अगर कोई डाउनलोड नहीं कर पा रहा है तो मैं डाउनलोड करके दे दूंगा, आपको समझ में आएगा दैट व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट that we need to have this backing या understanding, so that when you are designing you have all these things in your mind properly। क्योंकि जब तक आपके पास ये चीजें नहीं है, आपके दिमाग में नहीं है, तब तक आप नहीं जो है प्रॉपरली किसी स्पेस को डिजाइन कर पाओगे, या उसको जो है जिसे मुझे कहना चाहिए प्रैक्टिकल बना पाओगे, प्रैग्मेटिक बना पाओगे, है ना। तो एक तो होती है ब्यूटी, ऑब्वियसली, तो वो एस्थेटिक्स का पार्ट है, लेकिन एस्थेटिक्स को छोड़कर भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है उसकी प्रैक्टिकलिटी, दैट इट इज सर्विंग द पर्पस। तो वो सर्विंग द पर्पस जो है इंपॉर्टेंट है। देखिए, सोशियोलॉजी ऑफ आर्किटेक्चर इज द सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ द बिल्ट एनवायरनमेंट एंड द रोल ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ आर्किटेक्ट्स इन मॉडर्न सोसाइटी, है ना, अगर आप एक बेसिक डेफिनेशन देखें। एंड द एप्लीकेशन ऑफ सोशल थ्योरी एंड मेथड्स टू आर्किटेक्चरल डिजाइन प्रोसेस, है ना, जैसे कि स्मिथ एंड बर्नी का डेफिनेशन है ये। तो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट हमें ये समझना पड़ेगा दैट वी शुड बी एबल टू बिल्ड एनवायरमेंट्स, है ना। और हमारा जो ऑक्यूपेशन है, अगर सपोज मतलब हमारा मतलब आपका जो ऑक्यूपेशन है वो अगर आर्किटेक्चर है, तो आपको इन नीड्स और इन डिमांड्स को पूरा करना पड़ेगा। और मैं थोड़ा सा आपको और सोचने के लिए कहता हूं, है? क्या आपको ऐसा लगता है, एंड लेट मी टेक अ हेड काउंट ना, यू कैन फील फ्री टू रेज योर हैंड्स। क्या आपको ऐसा लगता है कि देर इज अ नीड टू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम्स फॉर बॉय स्टूडेंट्स एंड गर्ल स्टूडेंट्स इन दी हॉस्टल, या जो रूम्स मतलब, अच्छा, ओनली वन पर्सन हैज रेज्ड हिज हैंड, एनीबडी एल्स? बाकी सबको लगता है कि बॉयज के रूम्स और गर्ल्स के रूम्स सेम हो सकते हैं। देवज्योति, व्हाई यू फील दैट देयर शुड बी डिफरेंस इन द रूम्स इन द हॉस्टल्स? सर एक्चुअली जो सर वो उसका थोड़ा प्राइवेसी से शुरुआत करके सर वो जो टू डिफरेंट जेंडर का जो सर थोड़ा कल्चर वो भी सर थोड़ा अलग होता है, तो सर थोड़ा प्राइवेसी ज्यादा चाहिए लड़कियों को। हम लोग सर एक साथ एक अगर सिंगल रूम है मान लेते हैं दोनों का, तो उसमें क्या चेंज करेंगे? व्हाट विल बी योर इनपुट एज एन आर्किटेक्ट कि आप सिंगल रूम्स को मेल्स और फीमेल्स में कैसे डिजाइनिंग में चेंज करोगे, या कौन से एस्पेक्ट के बारे में सोचोगे? डिजाइनिंग इज नॉट माय पार्ट, कौन सा एस्पेक्ट है जिसको सोचोगे? बिकॉज प्रिवेसी तो दोनों के ही सिंगल रूम्स में है, और मेरे ख्याल से डबल रूम्स में या ट्रिपलेट्स में किसी के पास भी प्रिवेसी नहीं है। बट जो भी सिंगल रूम्स में क्या कोई चेंज कर सकते हैं? सर वो सर थोड़ा इंटीरियर डेकोरेशन वगैरह से चेंज होगा, क्योंकि सर जो चॉइस दोनों अलग होता है सर, वो थोड़ा
सर ये कह सकते हैं कि वो इन केस ऑफ मेल some kinds of straight things is more applicable than female, and in case of female we can use सर हम लोग होता है ना, वो हम लोग बचपन से ही देखते हैं ना, वो दोनों का जो खेलना होता है वो भी अलग होता है, तो मैं उसी का हिसाब से बोल रहा हूँ कि उसका सर जो इंटीरियर जो सर इक्विपमेंट्स होगा वो भी अलग ही होगा सर, वो मेल और बिल्कुल फीमेल के बिल्कुल लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आई कैन अंडरस्टैंड योर रेफरेंस पॉइंट कि डॉल्स एंड कार्स वाली बात है ना, दैट यस सर। वो वही चीज है। एनी गर्ल हु विल लाइक टू हैव हर पॉइंट ऑफ व्यू ओवर हियर, मतलब आई एम सर नॉट फोर्सिंग। नॉर्म्स डिफरेंट सेट किए गए हैं, बट दैट इज नॉट एक्चुअली एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी पर्सन. एवरीवन हैज देयर preferences, be it a boy or a girl. अपार्ट फ्रॉम वॉशरूम प्रेफरेंसेस, रूम में ऐसा कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि बाद में लोग खुद के हिसाब से ही चीजों को चेंज करते हैं. बेसिक रिक्वायरमेंट सबकी सेम है. सबको एक कबर्ड चाहिए, सबको एक बेड चाहिए, सबको एक टेबल चाहिए, बट उसके बाद इंटीरियर्स, अगर लड़कियों को भी गाड़ियां पसंद हो सकती है, दैट इज देयर पर्सनल प्रेफरेंस, दैट हैज नथिंग टू डू विद रूम डिफरेंसेस. थैंक यू ताशा। तो एंड सर मेरे नाउ को यू कैन लगता है अंडरस्टैंड मीन्स, हाँ सर कमलेश कुछ कहना चाह रहे हो? सर और मेरे को लगता है सर, प्राइवेसी की बात हुई तो दोनों की प्राइवेसी मैटर करती है, वेदर इज अ गर्ल और अ बॉय, दोनों की प्राइवेसी मैटर करती है. ऐसा नहीं है कि प्राइवेसी उनको ज़्यादा मिले और उनको, दोनों को बराबर मिले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. ओके, एनीबडी एल्स हु विल लाइक टू हैव हिज और हर पॉइंट ऑफ व्यू? सर मैंने एक पढ़ा था कहीं पे कि किसी आर्मी में शायद एक सिंगल रूम होता है जिसमें मेल सोल्जर और फीमेल सोल्जर मतलब एक साथ ही रहते हैं, उसमें उनमें अभी तक ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं है, तो सर मेरे ख्याल से बस वही हो सकता है कि जैसा हम सोचते सर हैं उसी के अंडरस्टैंडिंग की हिसाब बात से होती होना है बस. चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश एंड ट्राइंग टू टेल यू गाइस इज कि कुछ जगहों पे फैक्टर्स चेंज कर सकते हैं, जैसे कि इताशा ने बहुत सही पॉइंट रेज किया दैट द इंटीरियर्स विल बी चेंज बाय द ऑक्यूपेंट, हाउएवर द सर्टेन काइंड ऑफ थिंग्स लाइक से वॉशरूम्स एंड ऑल वो अलग होते हैं, वो एक जेंडर रिक्वायरमेंट है तो वो अलग होते हैं अलग अलग जगहों पे, और बाकी चीजें सेम है, और इंटीरियर जो है वो हर कोई पर्सन जो है अपने हिसाब से चेंज कर भी सकता है। और ऐसा भी कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि the cars and the bikes belong to boys है ना, and the dolls do not belong to the men है ना, तो वो भी चीजें हैं। and nowadays we find more people having more sensitivity towards certain things, तो कुछ लोग, और ऐसे भी अगर आप देखो तो अगर बॉयज और गर्ल्स के रूम्स अलग हों सपोज एग्जैक्टली, तो मेरे ख्याल से कपल्स विल नेवर बी एबल टू स्टे टुगेदर है ना, क्योंकि वहां पे तो मतलब मोस्टली जनरल नॉर्मल कपल्स की बात कर रहा हूँ वेयर वन बॉय एंड वन गर्ल इज देयर, तो वो तो फिर कभी भी स्टे बैक नहीं कर पाएंगे शायद सेम तरीके से, तो जो भी बट पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है सोचना है ना, कहीं भी अगर जरूरत है तो क्या वो चेंजेस लाने की जरूरत है, और कहीं पे अगर जरूरत नहीं है तो वो चेंजेस नहीं भी लाने की जरूरत है। आपको सोचते रहना पड़ेगा, मैं आपको ऐसे बहुत सारे सवाल पूछता रहूंगा बीच बीच में, एंड प्लीज फील फ्री टू एक्सप्रेस योर पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज दैट इज समथिंग विच विल एनरिच अस है ना। तो होल आइडिया इज नॉट टू टीच यू रादर टू डिस्कस, ये सारी चीजें तो आपको बुक्स में इंटरनेट पे भी मिल जाएंगी। through a discussion we actually come out with more than what's there in the book and the say internet, ठीक है। चलिए, let me go back to the slides again and share with you the rest। चलिए, तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। सोशियोलॉजी एंड आर्किटेक्चर आर इंटरडिपेंडेंट एंटिटीज या सब्जेक्ट्स। इसके पीछे ये है कि सोशियोलॉजी आर्किटेक्चर को और आर्किटेक्चर सोशियोलॉजी को जो है बहुत ज्यादा जैसे मुझे कहना चाहिए कि अफेक्ट करता है, क्योंकि आप देखोगे कि सोशियोलॉजी जैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको दूसरे तरीके से भी बात करूं दैट यू कैन स्टडी सोशियोलॉजी थ्रू आर्किटेक्चर एंड वाइस वर्सा एंड हिस्टोरिकली स्पीकिंग। देखिए हिस्टोरिकली स्पीकिंग द थिंग इज कि कहीं का आर्किटेक्चर जब हम जैसे कि सपोज वी गो टू द रूइंस है ना, हमने कोई पुराना कोई सिविलाइजेशन ढूंढ के निकाला तो उसके आर्किटेक्चर को देख के वहां की सोशियोलॉजी को स्टडी करते हैं, ठीक है ना। आपने देखा ही होगा जो मोहनजोदारो हड़प्पा है उसकी जो पूरी की पूरी सिविलाइजेशन है, उसकी जो पूरी की पूरी स्टडी है, आप सारी चीजों को जब देखेंगे
तो you will find that they through the or with the help of the architecture वो जो है ये डिजाइन करके देख पाते हैं या अंडरस्टैंड करके समझ पाते हैं कि भाई वहाँ की सोशियोलॉजी कैसी रही होगी, वहाँ का पावर रिलेशनशिप कैसा रहा होगा एंड सो ऑन। ऑब्वियसली उस पर बहुत सारे और भी पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, बट स्टिल इट इज ए जिसे मुझे कहना चाहिए बेस है ना, इट इज समथिंग वेयर पीपल स्टार्ट विद देयर स्टडीज। तो ये बहुत डिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट मतलब इंटरडिपेंडेंट होती है और दोनों ही एक दूसरे को बहुत इफेक्ट करती है। जब आपने कोई एक सर्टेन तरीके से किसी चीज का आर्किटेक्चरल डिजाइन बनाया तो उसके कारण से जो है लोगों के ऊपर बहुत इम्पैक्ट्स पड़ते हैं, है ना। जैसे कि सपोज एक तो होता है कि यहाँ की एक सोशियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है या एक सर्टेन चीजें हैं तो उसके साथ साथ आपने डिजाइन किया। दूसरा आपने डिजाइन किया, पीपल स्टार्टेड लिविंग, तो पीपल हैव अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ लिविंग ओवर देयर। जब हम स्लम्स पे आएंगे आगे चल के, माइग्रेशन वर्कर्स पे आएंगे, तो आप इस चीज को और समझ पाएंगे। बट अभी फॉर द टाइम बीइंग आई एम नॉट टेकिंग इट फर्दर ओवर हियर, बट spaces do have an impact on the minds of people, ठीक है ना। and the same goes for the minds of the people make certain kind of spaces or make you design certain kind of spaces। तो ये दोनों ही चीजें जो हैं इक्वली इंटरडिपेंडेंट होंगी एक दूसरे पे और बहुत इंटरेस्टिंगली जो है आपको इनका कोरिलेशन मिलता रहेगा। अच्छा ये कॉन्स्टिट्यूटिव भी है और ट्रांसफॉर्मेटिव भी है। कॉन्स्टिट्यूटिव होने का मतलब क्या है कि एक दूसरे को जो है वो जैसे मुझे कहना चाहिए कि एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करता है, दूसरा पहले वाले को भी रिफ्लेक्ट करता है। तो आर्किटेक्चर और सोशियोलॉजी कॉन्स्टिट्यूटिव की अगर अंडरस्टैंडिंग देखें तो इट कॉन्स्टिट्यूट्स कि अगर जब वो कहीं हायरार्किकल इंस्टीट्यूशन होगा तो वहां पे एक बड़ा सा बिल्डिंग देखोगे जहाँ पे कि बहुत इंपॉर्टेंट लोग बैठेंगे, फिर कुछ छोटे छोटे बिल्डिंग्स देखोगे या ऑफिसेस देखोगे जहाँ पे कि छोटे छोटे या उतने इंपॉर्टेंट लोग नहीं बैठेंगे। उसके बाद बहुत सारी जगहों पे कुछ छोटे और भी छोटे जहाँ पे कि प्रॉपर ऑफिस या इस तरीके का भी प्लेस नहीं होगा जहाँ पे कि पता चलेगा कि वहाँ पे मेकशिफ्ट में कुछ लोग आते हैं, अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। तो आप देख पाओगे कि हायरार्की है इस इंस्टीट्यूशन में। कहीं पे अगर बिल्डिंग्स एवरीथिंग इज द सेम, है ना, जैसे मैंने वो स्टाफ रूम वाला कल्चर आपको क्यों बताया था कि केबिन है, क्यूबिकल है, हाँ, और केबिन क्यूबिकल से आगे फिर से स्टाफ रूम आ गया, तो वो बहुत सारी चीजें बताता है कि यहाँ पे इक्विलिटेरियन अंडरस्टैंडिंग को जो है ज्यादा वेटेज दिया जा रहा है, यहाँ पे जो है हायरार्की को ज्यादा वेटेज दिया जा रहा है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजों को भी आप समझ पाओगे। और ट्रांसफॉर्मेटिव भी है, जैसे आपने पहले केबिन्स बनाए, ठीक है, उसके बाद क्यूबिकल्स बनाए, फिर स्टाफ रूम में शिफ्ट हो गए। क्यों? क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन आया है अंडरस्टैंडिंग में, सोच में। जैसे आज से 20, 25, 30 साल पहले पीपल यूज्ड टू बी वेरी हायरार्किकल बाय नेचर, वो हायरार्की मानते थे। अच्छा, हमारे कल्चर में भी जो है हायरार्की को काफी जैसे मुझे कहना चाहिए हाईलाइट किया गया है और हम मानते भी हैं और हमारे कल्चर का पार्ट भी है। जैसे हम पाँव छूने वाली बात है या बड़ों की रिस्पेक्ट करने वाली बात है, जो है इस चीज से हम बचपन से ही पढ़ते लिखते आते हैं या उठते बैठते हमें सिखाया जाता है। नहीं मानते तो मारते पीटते भी हैं पेरेंट्स, तो सीख जाते हैं हम लोग। तो हम हायरार्की को उसको फॉलो करते हैं, तो हायरार्की को फॉलो करते हैं, तो उसके बाद फिर क्या करते हैं, उसके बाद फिर उसी तरीके से बिल्डिंग, उसी तरीके से सोच, है ना, कि अरे भाई ये पर्सन है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, प्रिंसिपल है, तो उसका बड़ा रूम दे दिया। उसके बाद अगर कोई हेड है किसी डिपार्टमेंट के तो उनके उससे थोड़ा सा छोटा रूम लेकिन फिर भी बड़ा रूम है। उसके बाद जो टीचर्स हैं उनके थोड़े छोटे रूम्स, बच्चे जो हैं उनके कोई रूम्स नहीं है या समथिंग लाइक दैट। आप यही चीज टॉयलेट्स में भी देखेंगे कि अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन यूज कर रहा है किसी टॉयलेट को तो उसकी जो है अलग मेंटेनेंस है, अगर कोई कॉमन टॉयलेट है तो उसकी अलग मेंटेनेंस नहीं है, है ना। फिर स्कूल्स में आपने देखा होगा कि जो स्टाफ रूम्स हैं उनके टॉयलेट्स बेटर होंगे, जो बच्चों के टॉयलेट्स हैं वो खराब होंगे, और जो बहुत इंपॉर्टेंट वीआईपी टॉयलेट्स होंगे वो और अच्छे होंगे एंड सो ऑन। तो ट्रांसफॉर्मेशन अब जब कल्चर ट्रांसफॉर्म होता है तो सोशियोलॉजी भी आपका आर्किटेक्चर भी ट्रांसफॉर्म होगा। आप देखोगे कि पहले जिस तरीके के, जैसे आपने देखा होगा ना, ये जो गोथिक कल्चर में या ये जो सो कॉल्ड आप लोग कौन से गोथिक आर्किटेक्चर ही कहते हो ना उसको, जिसमें खूब साज सज्जा वाली चीजें बनती है, जो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में जिस तरीके की बिल्डिंग्स बनी हुई है उसमें से बहुत सारे प्रैक्टिकल नहीं है। ऑन दी अदर हैंड जो न्यू यूनिवर्सिटीज बन रही हैं वो भी मतलब वो उतनी साज सज्जा वाली, उतनी ब्यूटीफुल और उतना कार्विंग और उतना वो सब चीजों पे नहीं, रादर देन वो स्पेस को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना, टेक्नो फ्रेंडली बनाना या टेक्नो सेवी बनाना, है ना, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो सके
उस तरीके से बनाना है। आजकल बहुत सारी जगहों पे जो है एवरी रूफ इज कंप्लीटली टर्न डाउन इनटू अ सोलर पैनल रूफ, है ना। तो रूफ्स को इसी तरीके से बनाते हैं कि एंगल्स ऑफ द सन को ले सके, तो बिल्कुल फ्लैट रूफ्स नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा इंक्लिनेशन के साथ बनाएंगे, और फिर उसको जो है फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूज करना चालू कर रहे हैं आजकल। हालांकि ये सब चीजें बहुत पहले से ही है, लेकिन फिर भी अभी भी लोगों को समझ नहीं है ना कि ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली यूज कैसे करना है। तो लोग जो है उसको जनरेट कर रहे हैं, उसको डेवलप कर रहे हैं कि आप जो है सबसे पहले रूफ जो है सोलर पैनल लगना चाहिए। तो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट आपकी यूनिवर्सिटी की या आपकी किसी भी प्लेस की आगे कंप्लीट हो जाएगी। दूसरा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना है, सो दैट की वाटर की कोई प्रॉब्लम नहीं रहे, है ना। आपको पता नहीं होगा, इस यूनिवर्सिटी में पहले बहुत वाटर की प्रॉब्लम हुआ करती थी, तो अब तो बहुत कम हो गई है, या काफी कम हो गई है मैं कहूँगा। पहले बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। तो अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं थी, बिकॉज सो मच ऑफ वाटर इज गोइंग वेस्ट। वाला बात है कि हमने फिर से एक नया टंकी बना लिया और उससे काफी वाटर की सप्लाई में फायदा हुआ या मिल गया। तो ये सारी चीजों को भी सोचना पड़ता है। तो ट्रांसफॉर्मेटिव भी होता है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंजेस लाते हैं। जैसे आपने देखा होगा आजकल बहुत सारी जगहों पे विंड मिल्स लग जाते हैं, है ना। उससे जो है एनर्जी बनाने की कोशिश करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाने की कोशिश करते हैं, एंड सो ऑन। तो ये ट्रांसफॉर्मेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन, प्लेस और रिक्वायरमेंट और लोगों के कल्चर और लोगों के इंटर रिलेशंस को ध्यान में रखते हुए आप बहुत सारे चेंजेस ऐसे करते रहते हो। सोशल एंड आर्किटेक्चर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस या एजुकेशनल या इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस की अलग डिजाइनिंग होगी, इस चीज को बताता है। तो ये सारे के सारे सोशल अंडरस्टैंडिंग ही है, मतलब पॉलिटिकल भी जो है सोशल ही है अगर आप देखें तो, एंड द सेम गोज फॉर रिलीजियस, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक, क्योंकि ये सारे के सारे जो है ह्यूमन बीइंग के पर्पसेस हैं, ये सोशल ग्रुप्स ही हैं। तो इनकी एक अलग रिक्वायरमेंट है। आप एक सपोज पॉलिटिकल बिल्डिंग डिजाइन करेंगे तो उसको अलग तरीके से डिजाइन करेंगे। आप एक रिलीजियस बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हैं तो उसको एक अलग तरीके से डिजाइन कर रहे हैं। एजुकेशनल है या कोई इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, उसकी बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हैं, तो आपके पास जो है बहुत अलग अलग वो रहेंगे। इसी तरीके से आप हमेशा रिक्वायरमेंट पूछते हैं जब भी किसी, सपोज कि इफ यू हैव ए क्या कहते हो आप, जो आपका क्लाइंट है उसकी रिक्वायरमेंट्स को सुनते हैं, फिर आप समझते भी हैं कि ये किस तरीके के इंस्टीट्यूशंस हैं, इसमें किस तरीके के सोशल रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट करेंगे। तो जिस तरीके के सोशल रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट करेंगे उस तरीके के जो है आपको उसमें कंपोनेंट्स डालने पड़ेंगे, है ना। फैक्टर्स को जो है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये ऑब्वियसली इज something which has to be at the back of your mind, or else you will not be able to decide. तो जब तक आप इन फैक्टर्स को नहीं सोचोगे या इन फैक्टर्स को सोचना है ये नहीं जानोगे, तो आपकी डिजाइनिंग जो है वो फॉल्टी होगी। आई रियली फील वेरी, मतलब जैसे मुझे कहना चाहिए कि वेरी अमेज्ड एंड अम्यूज्ड जब मैं हमारी यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग को देखता हूँ। हमारी यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग में आपका जैसे स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड लैंडस्केप डिजाइन जो है, इट इज अ लेटर बिल्ट डिजाइन बिल्डिंग। तो उसमें जो है ध्यान रखा गया है कि आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जाए। लेकिन बाकी अगर आप डिजाइनिंग देखेंगे, है ना, वो अलग बात है कि अभी पूरा एक बड़ा सा बिल्डिंग बन रहा है जिसमें कि फैकल्टी, मुझे ऐसा कहना चाहिए कि फैकल्टी बिल्डिंग बन जाएगी वो, लेकिन क्लासरूम्स की डिजाइनिंग अपार्ट फ्रॉम लेक्चर हॉल्स, ठीक है, आर नॉट एप्रोप्रिएट। द सेम गोज फॉर केबिन्स। आप बाहर से देखेंगे तो इस यूनिवर्सिटी को जो भी डिजाइन जो भी देखेगा वो बोलेगा कि इसके एस्थेटिक्स पे बहुत ध्यान दिया गया, इट लुक्स ब्यूटीफुल, बिलीव मी, है ना। आप चाहे गूगल मैप में देखें, चाहे इसकी फोटोग्राफी करके देखें, चाहे आप कहीं से भी देखें इसको, इट्स लुक अमेजिंग। और ऊपर से अगर आप हमारे डिपार्टमेंट के बाहर खड़े होकर वैष्णो देवी की तरफ देखते हैं, एंड स्पेशली ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द ईयर, तो आपको वॉलपेपर्स दिखते हैं ना, और वो भी चेंज हो रहे होंगे, ठीक है। तो इट्स एन अमेजिंग क्लिक फॉर ऑल दोस पीपल। बिफोर हैंड आई वाज वेरी एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, तो मैंने कितने सारे पिक्चर्स जो है यहाँ से खींचे हैं और लगाए हैं। So it used to be beautiful and it used to be very satisfying. But when I go back to my office, I really feel that there is acoustic problem or it is not properly designed and so on. तो आपको ये भी चीज समझ में आती है कि सिर्फ और सिर्फ अगर आप एस्थेटिक्स पे, एंड प्लीज डू नॉट माइंड इफ आई एम सेइंग दिस, मेनी स्टूडेंट्स, मेनी क्या बोलते हैं लोग जो हैं
इस चीज को मानते होंगे कि एस्थेटिक्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट, बट एस्थेटिक्स एट द कॉस्ट ऑफ पर्पस और प्रैग्मेटिक एंड प्रैक्टिकल थिंग, और एट द कॉस्ट ऑफ, जिसे मुझे कहना चाहिए कि जो फंक्शनिंग को हैम्पर करता है, तो उस तरीके का एस्थेटिक्स जो है इंपॉर्टेंट नहीं है या ठीक नहीं है। दूसरी चीज, आप एस्थेटिक्स के नाम पे वेदर को, क्लाइमेट को नहीं जिसे कहना चाहिए ट्रेसपास कर सकते, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो कभी कभार हम ब्यूटी के चक्कर में इतने पागल हो जाते हैं, हर एक चीज को ब्यूटीफुल बनाने का एक ह्यूमन बीइंग का वो है, इट इज लाइक एन एंटरप्राइज। आपकी आंखें खराब हो गई, आपको चश्मा पहनना पड़ेगा। चश्मा कैसा होना चाहिए? ब्यूटीफुल, है ना? आपने देखा ही होगा ना, जब हम चश्मा खरीद रहे थे तो क्या खरीद रहे थे? डू वी गो कि मतलब वो तो बेसिक है ना कि भाई मेरे आईज का जो पावर है उसका मुझे एक लेंस लगाना पड़ेगा, तो चाहे मैं वो लूं या फिर ये नॉर्मल चश्मा लूं। तो नाउ व्हाट आई थिंक ऑफ कि ये चश्मा मेरे फेस पे कैसा लगेगा, एस्थेटिक्स इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। बट चश्मे में खराबी नहीं है, क्योंकि चश्मे में आप ये तो नहीं कर रहे हो ना कि पावर जो है किसी दूसरे का पावर लगा के चश्मा पहन रहे हो, अपने ही पावर का चश्मा पहन रहे हो। तो फिर अगर एक बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हो तो उसमें इतनी ब्यूटी डालने की क्या जरूरत है कि वो पर्पस को नहीं सर्व कर पा रहा है? आप समझ रहे हो मेरी बात? आपने डिजाइनिंग ऐसी करी जो देखने में तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, बट इट इज नॉट कार्विंग आउट एज अ प्रॉपर क्लासरूम, इट इज नॉट कार्विंग आउट एज अ केबिन, इट इज नॉट कार्विंग आउट एज ए प्लेस वेयर पीपल कैन सिट टुगेदर एंड फंक्शन। आप में से बहुत सारे लोग संस्कृति कक्ष में भी आए होंगे, यहाँ पे भी बहुत एक्यूस्टिक्स की प्रॉब्लम है ना? और अगर आप कोई फंक्शन कराते हैं तो उसमें आवाज क्लियर नहीं आती है या बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे मैंने बोला, लेक्चर हॉल्स को छोड़ के जो कि क्लासरूम के लिए प्रॉपर है, और ऐसी बननी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप होने चाहिए जिसमें पीछे वाले भी देख सकें, और जहाँ स्टूडेंट, जहाँ पे टीचर खड़ा होता है वो थोड़ा सा प्लेटफॉर्म हाई होना चाहिए, तो नीचे से और ऊपर से जो है विजन प्रॉपर आए, और वो उस तरीके का शेप होना चाहिए जिससे कि सब जगह से एंगल्स भी सेम रहे, एंड सो ऑन। लेक्चर हॉल्स ठीक बने, बाकी जगह तो ठीक नहीं बने। तो ये चीज हमें समझ में आती है और बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे किस चीज को ध्यान में रखना है? आपको ध्यान में रखना है कि क्लासरूम्स चाहिए होंगे, हमें ध्यान में रखना है कि ऑफिसेस चाहिए होंगे, हमें ध्यान में रखना है कि कॉमन एरियाज चाहिए होंगे, है ना? हमें देखना है कि इंटरेक्शन पॉसिबल हो, ऐसे स्पेसेस बनाने हैं। तो आप ब्यूटी की पे पागल मत हो जाओ। और मेरी ये हमेशा आप लोगों से, यू कैन कॉल मी कि मैं एस्थेटिक्स पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, पर ऐसा है नहीं। कभी आप लोग मेरे घर आइएगा तो आपको पता चलेगा कि एस्थेटिक्स क्या होता है। बात एस्थेटिक्स की नहीं है, बात है सबसे पहली कि आपको उसका फंक्शन सर्व करना है। तो फंक्शन को सर्व किए बगैर अगर आप एस्थेटिक्स पे ध्यान देंगे तो बिलीव मी इट इज नॉट गोइंग टू बी फ्रूटफुल, है ना? फिर उस फंक्शन को जो है जिसे मुझे कहना चाहिए कि अप्लाई करवाने के लिए उसकी एस्थेटिक्स खराब करो, ये है प्रॉब्लम। तो आप किसी चीज को प्योरली ब्यूटी के लिए बना रहे हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन अगर आप कोई फंक्शन के लिए बना रहे हैं तो फंक्शन को समझिए, वो सोशलॉजिकल आपकी रिक्वायरमेंट, जब तक आप वो नहीं सोचोगे ना या नहीं समझोगे, नहीं दिमाग में रखोगे, आप डिजाइन तो बना दोगे, लोग अप्रूव भी कर देंगे, अच्छा भी लग रहा होगा देखने में, और आपके पेरेंट्स बहुत इंप्रेस हो रहे होंगे। I have talked to lots and lots of parents in this university who come over here for their kids during admission. This is a good university, बहुत सुंदर, बिल्कुल मानता हूँ बहुत सुंदर है, लेकिन फंक्शनल अंदर से नहीं हो रही होगी ना। तो अगर नहीं हो रही है तो वो चीज, अगर आपने क्लासरूम बनाया है आवाज तो अच्छा है ना, उसकी एंट्री एग्जिट ठीक नहीं है, वहां पे जो है डेस्क ठीक से नहीं लग सकते हैं, दिस एंड दैट, तो फायदा क्या हो रहा है? आर यू एबल टू टीच? ये वाली बात है। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना, कि आप बह मत जाओ कि सिर्फ एस्थेटिक्स पे एस्थेटिक्स पे एस्थेटिक्स पे ध्यान रखना है। चलिए, अब मैं आता हूं गटमन फ्रेमवर्क पे, ठीक है? मैं ये वाला पेपर भी आपके साथ शेयर कर दूंगा और आप जो है इस चीज को देख भी पाओगे। उन्होंने जो है ये 3 क्वेश्चंस, मैं ये वाला पेपर जब आपको शेयर करूंगा तो उसमें और भी बहुत सारी चीजें होंगी, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बट हमारे लिए फॉर द टाइम बीइंग और इस कोर्स के लिए जितना मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ दिस विल बी इनफ। इन्होंने ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रेज किए। पहला, हाउ डज आर्किटेक्चर इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये। दूसरा, हाउ आर द प्रॉब्लम्स ऑफ द बिल्ट एनवायरनमेंट
viewed and influenced by the culture and social organization of the architectural profession and by the schools of architecture. And तीसरा, how might sociology contribute to architectural practice and design education? क्योंकि यही वो चीजें हैं, और ये देखिए ये 50-60s का पेपर है जिसके बारे में जो है यूएस में और इंग्लैंड में स्टडीज हैं। आप देखेंगे भी, इसमें भी देखेंगे कि उन्होंने यूएस के ऊपर स्टडी है, ऐसे यूएस और इंग्लैंड दोनों की स्टडी है। आप इस पेपर को देख सकते हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगा, उसका लिंक भी जो है शेयर कर दूंगा पेपर। ये चीजें इन द मिड ऑफ 20th सेंचुरी बाहर लोग सोच रहे थे, हम शायद नहीं सोच रहे थे। हालांकि हमारी आईआईटीज या और भी कुछ इंस्टीट्यूशंस जो कि किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन के तर्ज पे बनी है, उनको जो है पूरी तरीके से अडॉप्ट किया है, उनकी पेडागॉजी से लेकर उनकी आर्किटेक्चर से लेकर सारी चीजें। जैसे मैं आपको बताऊं, आईआईटी कानपुर के हॉस्टल्स के रूम्स, खास करके जिन हॉस्टल्स में हम रहते थे, वहां पे एक दूसरे के मुंह पे नहीं खुलते। एक दूसरे के मुंह पे नहीं खुलते मतलब समझते, मतलब कि एक दरवाजा किसी दूसरे के दरवाजे पे नहीं खुलता। देयर इज एन ओपन स्पेस, ठीक है। आपका रूम जहां पे है उसका दरवाजा जैसे ही खोलेंगे तो आपके सामने कोई रूम नहीं होगा, वहां पे ओपन स्पेस होगा। हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस, यू अंडरस्टैंड कितना इंपॉर्टेंट है ये। इससे क्रॉस वेंटिलेशन, और जहां पे दरवाजा खुलता है उसके जस्ट ऑपोजिट में एक विंडो होगा जो क्रॉस वेंटिलेशन को मैनेज करता है, ठीक। और अगेन इट विल साउंड वेरी क्रिटिकल, लेकिन मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए। ये पूरा का पूरा जो है ये यूएस के पैटर्न को कॉपी किया था। आईआईटी कानपुर इज बेसिकली कॉपीड विद एमआईटी, है जो एमआईटी है उसकी कॉपी है बेसिकली। तो जो है माय फोन, तो आईआईटी कानपुर में बहुत सारे ब्लंडर्स हैं। आई विल एडिट दिस पार्ट। तो वो जो है आईआईटी कानपुर के ही ग्रेजुएट्स एंड लोगों ने बनाया, तो मैं फिर कभी बताऊंगा। लेकिन एक हॉस्टल बनाया था जो देखने में तो बहुत सुंदर है, मतलब इट लुक्स अमेजिंग, ब्यूटीफुल, लुक्स लाइक अ 5-स्टार होटल। लेकिन आप अपने ही कमरे में पहुंचने में एक दो बार गलती कर सकते हैं, ठीक है, स्पेशली आफ्टर द फ्राइडे पार्टीज। तो व्हाट हैपेंस इज कि अगर डिजाइनिंग सिंपल नहीं है और वो जो है फंक्शन को ठीक नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है, एड्रेस नहीं कर रही है, तो इट इज गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम। तो आपको क्या पर्पस के लिए बनाना है ये चीज समझ में आना चाहिए, और वहां पे किस तरीके के रिलेशंस होते हैं, और उन रिलेशंस को और बेटर करने के लिए जो है आपकी डिजाइनिंग होनी चाहिए। ये जब आप सोच पाओगे, जब समझ पाओगे, तो यू विल आल्सो अंडरस्टैंड द रेलेवेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दीस काइंड ऑफ कोर्सेज। और ये चीजें जो है बहुत पहले से यूएस और इंग्लैंड में और भी जगहों पे पढ़ाया गया, बताया गया। हमारे यहाँ पे बहुत लेट अडॉप्ट किया गया, क्योंकि हम ऐसा लगता है हमें कि अरे इसमें इसकी क्या जरूरत है। आपको अगर लैंग्वेज पढ़ाने लग जाओ, अगर कोई आपको लैंग्वेज पढ़ा रहा है तो आप बोलोगे लैंग्वेज की क्या जरूरत है। अरे भाई कम्युनिकेट कैसे करोगे, यू नो, बट व्हाट यू नो हाउ यू विल कम्युनिकेट, ठीक है। हमें सोशियोलॉजी क्यों पढ़ाया जा रहा है, डिजाइन कैसे करोगे, किसके लिए डिजाइन कर रहे हो, वैल्यूज क्यों पढ़ाए जा रहे हैं। तो आप अगेन ये चीज बोल सकते हो कि वैल्यूज क्यों पढ़ाए जा रहे हैं, ये मॉरल साइंस टाइप की चीजें हमें पढ़ाई जा रही है ना। बहुत सारे बच्चे हमसे बहुत डरते हैं कि ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, वो क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो हम भी क्या ही बोले, हम भी यही बोलते हैं कि यार क्या ही करें, हम भी तो चाहते नहीं थे पढ़ाना, लेकिन हमें दे दिया है तो पढ़ाना पड़ रहा है ना। तो इंपॉर्टेंट यही है कि ह्यूमन बिहेवियर के प्रॉब्लम्स को कम करने की डिजाइनिंग करनी पड़ेगी आपको। सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर कैसा है उस स्टेज में, सिर्फ उसी को ध्यान में मत रखिए, उसको और बेटर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या इंक्लूड करना पड़ेगा। ये लोग जो रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, ये क्या वहां का खाना खाने जाते हैं, वो खाना तो आज आप यूट्यूब से सीख ही सकते हो, और यूट्यूब क्या ऐसी किसी रेसिपी बुक में भी मिलता है। तो हम रेस्टोरेंट में क्यों जाते हैं या कोई बड़ी सी जगह पे क्यों जाते हैं, फील द एम्बियंस, है ना। और मंदिर में क्यों जाते हैं, तो हम अपने घर में भी तो कर सकते हैं भगवान की पूजा, और ऐसे भी दिल में है ना, दिमाग में है, तो मंदिर क्यों जाना है या मस्जिद क्यों जाना है। एम्बियंस, सिर्फ एम्बियंस भी नहीं है, साउंड है, प्लेस है, उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। कितने सारे लोग कहते हैं कि हम कोई रिलीजियस प्लेस में जाते हैं तो वी फील गुड,
वहां पे घंटियां बजती है या वहां पे अजान आते हैं तो सुन के अच्छा लगता है, मन शांत हो जाता है। तो आप हमेशा कोशिश करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं कह रहा हूं कि यू हैव टू थिंक बिफोर यू डिजाइन, है ना। जब तक आप इन चीजों पे ध्यान नहीं दोगे तब तक क्या ही डिजाइन करोगे, है ना। वो तो मैं भी कर सकता हूँ मैं भी कर सकता हूँ ऐसी डिजाइनिंग, है ना। तो लेकिन आप अगर उस चीज के चार्ज में हैं तो आप उसको सोच के, और ऑब्वियसली अगेन जैसे सिविल इंजीनियरिंग में और आर्किटेक्चर में, एक और मैंने एक बार हमारे फ्रेंड से पूछा कि भाई सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर में क्या डिफरेंस होता है तो उसने बोला कि अगेन प्लीज डू नॉट माइंड इफ आई एम सेइंग दिस, आई विल बी शेयरिंग विथ यू गाइस ऑल दीस थिंग्स सो दैट आप थोड़ा सा फील कर सको चीजों को। वो बोलता है कि आर्किटेक्चर आर्किटेक्ट्स जो है वो नियर इम्पॉसिबल डिजाइनिंग करते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी हमारे हाथ में होती है कि वो बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता, है ना। क्योंकि आपने डिजाइन तो कर दिया बट देन इट इज नॉट सस्टेनेबल, इट इज नॉट रोबस्ट, इट इज नॉट एंड्योरिंग, ठीक है ना। तो उसकी एंड्योरेंस और उसकी वो जो है, तो वो बोलता है कि हम बेसिकली जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं उनकी बिल्डिंग्स को। अच्छा, मुझे नहीं पता, नीदर आई एम एन आर्किटेक्ट नॉर आई एम अ सिविल इंजीनियर, बट आई हैड फ्रेंड्स, आई हैव स्टिल वेरी गुड फ्रेंड्स इन बोथ दी वो, उनकी आपस में थोड़ी सी लड़ाइयाँ चलती रहती है। इसी तरीके से मैथमेटिशियंस और स्टैटिस्टिशियंस में भी बहुत लड़ाइयाँ चलती है ना। वो भी कहते हैं स्टैटिस्टिशियंस को क्या पता है ना, वो प्योर साइंस थोड़ी है, वो तो प्रोबेबिलिटी है। और इसी तरीके से मैथमेटिशियंस को भी स्टैटिस्टिशियंस कहते हैं, ये क्या करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में बात करते हैं ना, इनकी फंक्शन लिमिट्स कंटिन्यूटी में बस हो जाती है, इनको एप्लीकेशन नहीं पता। तो वो चीज है। बट क्वेश्चंस ये है, courses in general, sociology, which survey the field, familiarize the student with issues and principles that claim the attention of scholars in the discipline or otherwise provided an introduction to basic sociology. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब तक आप अगेन इस इंक्लिनेशन के साथ नहीं सोच रहे होंगे तब तक आप प्रॉपर डिजाइनिंग नहीं कर पाओगे। Courses in the subfields of sociology which deal with social institutions or communities that correspond to the types of building or built environments which the student will design when he becomes a practitioner. I'm sorry इन्होंने he use किया है, he और she लिखना चाहिए, but जैसे आपको पता ही होगा कि पहले जो है people used to only use he, आजकल S/H यूज करते हैं, और आजकल मैंने देखा है कि कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ she यूज कर रहे हैं। तो ये जो है चेंजेस आए हैं। अगेन दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन है कि हमने जो है थोड़ा सा दूसरे तरीके से सोचना चालू किया तो आपको ये फील्ड्स और ये सब फील्ड्स के बारे में आइडियाज होने चाहिए। इसी तरीके से कोर्सेज इन द सब फील्ड्स ऑफ सोशियोलॉजी व्हिच फोकस ऑन अनरिजॉल्व्ड ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी, मैंने बताया था आपको कि अमेरिका और इंग्लैंड की स्टडी है ये, or which concerns themselves with the fundamental trends of modern society likely to give rise to problems in the future. देखिए, इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना नहीं है कि आपने डिजाइन कर दिया, इंपॉर्टेंट ये भी है आपका विजन कि आगे वाले 50 सालों में, सपोज इफ यू आर डेवलप, इफ यू आर से डिजाइनिंग एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आपको 100-150 साल के हिसाब से सोच के डिजाइन करना पड़ेगा। इफ यू आर कंस्ट्रक्ट डिजाइनिंग माई हाउस, मैंने बोला कि ओके आप जो है मेरा घर डिजाइन करोगे, है ना, तो आपने बोला कि अच्छा सर अभी 45-50 साल के हैं, 20-30 साल में निपट जाएंगे, तो एक डिजाइनिंग करता हूँ जो कि 30 साल 40 साल के हिसाब से चल जाएगा। बिल्कुल सही सोच है। उसके बाद ना तो वो डिजाइन क्या बोलते हैं प्रैग्मेटिक रहेगा, और यूजुअली वो ऑब्सोलीट हो जाएगा, और उसको यूज करने वाले लोग भी उसको कंप्लीटली चेंज कर देंगे, है ना। तो आपने 20-30 साल के हिसाब से, 40 साल के हिसाब से सोचा, बहुत है। बट इफ यू आर डिजाइनिंग एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, 100-150 साल के हिसाब से सोचना है। फिर आपको ये भी समझना है कि एक्सपैंड कैसे करेगा, जब ये एक्सपैंड करेगा तो इसकी रिक्वायरमेंट्स कैसे होंगी, उनको कैसे जो है एड्रेस करना है। दीज थिंग्स विल बी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको जो अनरिजॉल्व इश्यूज हैं और जो आने वाले प्रॉब्लम्स हैं उन सभी को, जैसे अभी आपको कोई डिजाइन करना है, आपने देखा अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कि भाई क्लासरूम्स ठीक नहीं है, तो आपने क्लासरूम्स बेटर किए, लेकिन आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि हो सकता है कि नेक्स्ट 50 ईयर्स में या नेक्स्ट 20 ईयर्स में यू विल नॉट रिक्वायर क्लासरूम्स एट ऑल, बट देन यू विल रिक्वायर सम डिजिटाइज्ड प्लेटफॉर्म्स थ्रू विच यू विल बी से टीचिंग। तो आपको उसके लिए स्पेस कैसे जनरेट करना पड़ेगा, तो
तो अभी आपको एडवांसेस पढ़ने पड़ेंगे कि कंप्यूटर साइंसेस में या फिर टेक्नोलॉजी में क्या ग्रोथ और एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, उसके हिसाब से हमें किस तरीके के स्पेस डिजाइन करने चाहिए सो दैट कि से 5 और 10 टीचर्स एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम कैन रिकॉर्ड एट द सेम प्लेस। ऐसे स्टूडियोज बनाने पड़ेंगे या ऐसे और भी चीजें बनानी पड़ेंगी, साउंड प्रूफ कुछ चीजें, तो आपको वैसे सोच के रखना पड़ेगा, है ना। तो ऑब्वियसली आपकी प्लानिंग गलत जा सकती है, बट आपने सोचा, उस हिसाब से आपने डिजाइन बनाया, आप एक्सप्लेन भी तो करोगे ना, बिकॉज ज्यूरीज में आपके क्या होता है, यू नॉट ओनली शो द डिजाइन, यू ऑल्सो एक्सप्लेन कि ये क्या पर्पस सर्व करेगा। तो एक्सप्लेनेशन इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट कि क्यों आपने ऐसा सोचा, फिर द अदर पर्सन विल आल्सो आस्क कि भाई ये क्यों नहीं सोचा। आप बताओगे कि ये इसलिए नहीं सोचा कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये इसलिए सोचा क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली। If the person is happy or if the person's doubt is taken care of, he or she will be giving you good marks, मतलब good marks। और सिर्फ बात गुड मार्क्स की नहीं है, बात यह है कि आपका डिजाइन जो है वो फंक्शनल होगा, ठीक है। Sociology courses which attempt to fit the literature on the perspectives, theories, and research findings of sociology to issues raised within the framework of the architectural tradition, and to discuss these issues in the manner, in the sequence in which they arise for the architect during the course of the design process। मैं आपको एक पूरा पेपर शेयर करूंगा, इट्स अ वर्थ रीड, और आप देखिएगा कि क्यों ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। जब तक मतलब दी point is that you have to start thinking and you have to take into consideration all these things। जब तक आप ये सारी चीजें सोच रहे होंगे तो क्या पता दुनिया और आगे निकल रही होगी, बोलेगी कि और भी बहुत सारी चीजों को इंक्लूड करना पड़ेगा। सो यू कीप योरसेल्फ एब्रेस्ट एज वेल। और आपकी डिजाइनिंग तभी प्रॉपर एंड परफेक्ट है जब वो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को एड्रेस कर रही है या उसके सॉल्यूशंस को ला रही है, और साथ में फ्यूचरिस्टिक है ना। बिकॉज डिजाइन्स विच आर जस्ट कंटेम्पररी एंड नॉट गोइंग टू टेक केयर ऑफ द फ्यूचरिस्टिक रिक्वायरमेंट्स। जैसे आपको ये भी देखना पड़ेगा सोशियोलॉजिकल ट्रेंड चल कैसा रहा है, जैसे फैमिलीज ब्रेक हो रही हैं या पीपल आर गोइंग फॉर मैरिज अंडरस्टैंडिंग, दे आर नॉट स्टेइंग टुगेदर एज वेल। मेनी पीपल मतलब जैसे फैमिलीज जॉइंट से न्यूक्लियर हो गई, फिर लोग लिव इन में आ गए, अब पीपल आर ऑल्सो स्टेइंग अलोन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। वो 30-35 के पहले मैरिज करनी सोचते, या कुछ लोग जो है मैरिज नहीं कर रहे हैं, या कुछ लोग मैरिज करने के बाद भी बच्चे नहीं कर रहे हैं, एंड सो ऑन। तो आपको कैसे स्पेसेस डिजाइन करने पड़ेंगे और उनकी क्या रिक्वायरमेंट होगी आने वाले 50 साल में, है ना। किस तरीके से सोशल रिलेशनशिप को आप बेटर करोगे, ये सारी चीजें आपको सोच के उस हिसाब से डिजाइनिंग करनी पड़ेगी कि यू आर प्रोवाइडिंग more space to people or you are providing less space to people, you are providing scope for interaction or you are not providing। जैसे कुछ जगहों पे you do not have to provide scope for interaction, तो वहां पे साउंड प्रूफ और वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी, तो कहीं पे आपको ज्यादा देना पड़ेगा। और ये भी सोचना पड़ेगा कि अभी कैसे डेवलप कर रहा है ह्यूमन रिलेशनशिप, या आगे चल के क्या इसका ब्रेक इवन पॉइंट आएगा एंड पीपल विल शिफ्ट बैक अगेन टू जॉइंट फैमिलीज, तो उस हिसाब से आपकी डिजाइनिंग होनी चाहिए, है ना। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अभी हम जैसे आज इट वाज जस्ट टू गिव यू अ वेरी ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ ऑल दिस थिंग्स,